बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास हो चुका है लाइव, तो आ जाओ फटाफट सेशन को कर लो ज्वाइन। मैं सलील सर आपका फिजिक्स मेंटर लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, इन सारी चीजों से बाहर निकलते हुए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे बिहेव करती है, ये ड्रिफ्टिंग है क्या। एक्चुअल में इस टॉपिक को अगर आपने जान लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट का फ्लो कंडक्टर्स के थ्रू होता कैसे। एक बच्चा भी लास्ट क्लास में पूछ रहा था, जब मैंने आपके नया चैप्टर स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया था करंट डेंसिटी क्या होती है। दो चीजें आपको सिखाई थी, लास्ट क्लास में पूरा डिटेल समझाया था। आज हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, आप सीधा सा पढ़ते हो कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। बट वो किस तरह से होता है, क्या ऐसे चार्ज बैठे होते हैं कंडक्टर के अंदर, कहते हैं अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस, चलो भागो भागो भागो, ऐसे नहीं होता। कुछ तो खेल होता है ना, वही खेल आज के क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत प्यारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको आपको सीखना है। और इससे डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताइए, इलेक्ट्रिक करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। तो चलिए क्लास के करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, कि आपकी जो क्लासेस 8 बजे से हो रही हैं बच्चा, वो बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं। नया टाइमिंग जो आपका होगा वो होगा 6:30 टू 7:15, 7:30 टू 8:15। ये नया टॉपिक बहुत जल्द अप्लाई होने वाला है कि भाई इस टाइम से आपकी क्लासेस होने वाली हैं। क्लासेस के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बायो और मैथ की क्लास होती थी, वैसे ही होगी। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस ऐसे आपको फॉर्म में, इसी फॉर्म में मिलने वाली। लेकिन टाइम 8 बजे से पहले होने वाला है, तो जैसे ही अप्लाई होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन ये मिस ना हो जाए, उसके लिए क्या करना है भाई, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कब से ये लाइव होने वाला है उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्योंकि टेलीग्राम पर सभी क्लासेस के प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाते हैं, वो आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाता है, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट, क्विजेस, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप अपने सब्जेक्टिव डाउट्स डायरेक्टली हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो इसे यूटिलाइज करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। यहाँ पर बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, उसको बहुत अच्छे से फील लेकर समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हम बिल्कुल बेसिक बच्चे की तरह आपको सिखाएंगे, वो सुनिएगा। आपको चाहिए कंडक्टिंग वायर। क्या चाहिए भाई, एक कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर। ठीक है सर, कंडक्टर वायर को हमने उठाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। आपको बताया था बेटा जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल। मैंने जूम करके आपको एक वायर दिखाया, बिल्कुल फील आया, हाँ सर। अब इस वायर में क्या होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल ही जाएंगे। बिल्कुल सही आपने बोला, ठीक मैंने बोला, बिल्कुल ठीक सर, अच्छी बात है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता है, अभी इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, कोई करंट नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखी, तो ई एक्सटर्नल को लिख देता हूं 0, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं है। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यू मोशन करते रहते हैं, आपको पता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये रहते हैं कॉन्टिन्यू मोशन में। और किस वजह से रहते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल एंड सराउंडिंग, है ना।
तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस है मटेरियल और सराउंडिंग में, तो यहाँ पर थर्मल एजिटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है और इस वजह से इनको मिलती है एनर्जी और ये कंटिन्यू मोशन भागते रहते हैं इधर उधर एटॉमिक लेवल पर आप देखेंगे तो ये नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है भाई, अब इनके नाचने और घूमने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होती है जिसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलमोस्ट आपको मिलती है 10⁵ मीटर पर सेकंड की रेंज में। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक कहानी सुना रहा हूं। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अच्छा, आपने पीछे क्या पढ़ा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज वी गेट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर तो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहां पर क्या करंट मिलेगी? जैसे मेरे पास एक कंडक्टिंग पेन है, मान लो ये लोहे का पेन है, इस लोहे के पेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इस तरह से अंदर घूम रहे हैं। अब मैं इसको टच करता हूं तो ये मुझे करंट क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चे, ये सारे इलेक्ट्रॉन तो आपस में मोशन कर रहे हैं, वो भी बहुत तेज कर रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से बहुत तेज मोशन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे हो क्या रहा है कि इनके मोशन की वजह से ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये कैसा मोशन कर रहे हैं भाई? रैंडम मोशन कर रहे हैं। आप इसे जिग जैग भी कह सकते हैं। इधर उधर भाग रहे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं। इनके रैंडम मोशन की वजह से ये सभी डायरेक्शन में इधर उधर भागते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल करते जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ क्या मिलता है? यहाँ आपको मिलता है वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी 0। इनका एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाता है 0। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है? 0। इनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। इसी वजह से इसमें आपको मिलती है करंट 0। साइकिल समझ में आ गई सभी को? इस साइकिल में किसी को दिक्कत समस्या तो बताइए। एकदम फील आया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं? आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मूविंग है, कोई इधर भाग रहा 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 है, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, रैंडम, जिसका जहां मन कर रहा है वहां भाग रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे रैंडम मोशन में है। तो इनके रैंडम मोशन में हमने क्या देखा कि हर इलेक्ट्रॉन्स के पास तो हाई स्पीड है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड है। बट प्यारे बच्चे, अगर इस सब का एवरेज बनाया जाए तो एवरेज वेलोसिटी इनकी 0 आती है, क्योंकि ये रैंडम मोशन करते हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं और एवरेज इनका 0 आता है, जिसकी वजह से इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आता है और कोई करंट इसमें नहीं मिलती। तो कंडक्टर को ऐसे टच कर लो, कोई करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? रीजन आपके पास है। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर आप एक काम करो ना, इस कंडक्टिंग वायर को थोड़ा सा उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। मैंने कहा ठीक है, रख देता हूं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। सेकंड केस, आपने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ प्यारी सी। हमने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हो बना लेते हैं। ये प्यारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नाम है ई एक्सटर्नल। ओके, ई एक्सटर्नल में अब यही वायर सेम उठा के रख दो। मैंने कहा ठीक है बच्चा, जो तुम कहो वही सही। ओके, ये वायर मैंने उठा के रख दिया। अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ सर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही ये कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चालू हो जाएगा। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चालू होगा तो इस कंडक्टर को पोलराइज्ड कर देगा। दैट मींस पॉजिटिव चार्जेस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसने कंडक्टर को क्या कर दिया? पोलराइज्ड कर दिया।
ड्यू टू ई एक्सटर्नल। ठीक है, ई एक्सटर्नल की वजह से ये पोलराइज्ड हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, आपने इसको रखा, ये पोलराइज्ड हो गया। अच्छा, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज ये है, इसका नेगेटिव चार्ज ये है, तो प्यारे बच्चे जैसे ही ये पोलराइज्ड होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ये खुद की, सुनना ध्यान से, ये खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो कि है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे इंस्पायर होकर बना रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंस्पायर होकर बना रहा है। तो जैसे ही ये पोलराइज्ड होगा तो ये बनाएगा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। ठीक है, वायर में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक जनरेट होगी जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, सारा का सारा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और E एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस E इंड्यूस्ड, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे तो कोई किसी को खींच नहीं पाएगा, कोई किसी पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। दैट मीन्स अभी भी यहां पर करंट जीरो, क्योंकि चार्ज का फ्लो बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि चार्ज स्टार्टिंग में तो फ्लो किए कॉर्नर पर आने तक बस, और जैसे ही वो अपने अपने कॉर्नर पर पहुंच गए चुपचाप बैठ गए। भैया पोलराइज्ड हो रहे थे, हो गए, और पोलराइज्ड होने के बाद अब क्या, ये जो इंड्यूस्ड हुआ है ना, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये जो इंड्यूस्ड हुआ है बच्चा, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कर ली। और बराबर करने से हुआ क्या कि बेटा ये बराबर हो गया तो अब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि इस केस में भी V एवरेज जीरो है। ओके, तो बेटा कोई करंट नहीं। तो सर करंट आएगी कैसे? करंट आएगी जब इस वायर में इस चार्जेस को स्टोर होने की बजाय किसी पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से कनेक्ट कर दो, तब आएगी। तो अब क्या होगा? अभी भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन रैंडम घूम रहे हैं बेटा। ठीक है, और कब तक घूम रहे हैं? जब तक पोलराइज नहीं हो जा रहे हैं। पोलराइज हो गए चुपचाप बैठ जा रहे हैं अपने अपने कॉर्नर पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बेटा वायर को ले रहा हूं। ठीक है, वायर में इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ई लग रही है, और इस बार वायर को एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब क्या किए? बैटरी से जोड़ दिए हैं। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होगा सर? अब यहाँ पर खेला चालू हो जाएगा। ये जो कॉर्नर पर रुक रहे थे ये अब कॉर्नर पर नहीं रुकेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अब ये धीरे धीरे भागेंगे किस तरफ? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ये भागेंगे, और निगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल के फिर ये एक सर्किट आपका कंप्लीट होगा। सर्किट क्या होगा बेटा? कंप्लीट होगा। रास्ते में आप बल्ब वगैरह लगा दोगे, वो उसको जलाता हुआ चला जाएगा, बस यही कहानी। तो यहाँ ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी क्या है वो सुनना है आपको ध्यान से। अब ऐसा नहीं कि ये तीन ही इलेक्ट्रॉन है, इनको मिला पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है, तो यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये तो एक्सटर्नल है, इंड्यूस्ड कहाँ गई बेटा? इंड्यूस्ड हो गई जीरो। क्यों जीरो हो गई वो लॉजिक समझिए बेटा। इसके जीरो होने का रीजन है कि अब ना ही यहाँ इलेक्ट्रॉन टिक रहा है, ना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज टिक रहा है। क्यों नहीं टिक रहा है? क्योंकि बच्चे आगे आ गया, बैटरी के पास गया, फिर यहां से भागा, तो कुछ रुक ही नहीं रहा है कॉर्नर पे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं, तो वो हो जाएगी जीरो। सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड काम करेगी, आपका करंट का फ्लो आपको मिलने लगेगा। अब आई आपकी जीरो नहीं हो सकती, अब आपको करंट मिलेगी, और करंट किस डायरेक्शन में मिलेगी बेटा?
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। मेन हमारा बात ये नहीं है कि ये सब समझाना, ये सब तो आपको समझ में आता है। बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्टिंग क्या है सुनो। इस केस में बेटा जो ड्रिफ्टिंग है वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो वो ऐसे सीधा नहीं चलने लगते हैं कि हाँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस लग गया अब भैया पॉजिटिव डायरेक्शन में सीधा सीधा भागो ना, ऐसे नहीं चलते। वो स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन, जिगजैग ऐसे। अब वो हल्का सा ये करते करते डिस्प्लेस भी होंगे आगे की तरफ, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कैसे सुनो, ये वायर है, ऐसे समझना बेटा। वायर को मैं एक बड़े से बॉक्स के फॉर्म में दिखा रहा हूं, इमेजिन करना। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लो ये वायर ऐसे कनेक्ट है और इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करते हैं, ध्यान से सुना। आप बुक में देखते हो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे सीधी बना देते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, बट रियल में ऐसे नहीं जाता, वो तो रैंडम मोशन करता है। रियल में ये तो समझने के लिए, नॉट रियल, स्ट्रेट नहीं जाता। कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन वो भाई जिग जैग नाचते फिरते शिफ्ट होता जाता है अपनी जगह पे, नाचता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा और हल्का हल्का से ड्रिफ्ट होता रहेगा, ड्रिफ्ट 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 ड्रिफ्ट, हल्का हल्का शिफ्ट होता रहेगा आगे। ये वैसे ही है जैसे आप नाच रहे हो, डांस कर रहे हो और डांस करते करते आगे भी बढ़ते जा रहे हो, आप में शिफ्टिंग हो रही है। तो जो मेन वेलोसिटी है ना, जो आपको शिफ्ट करती जा रही है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझे। और रास्ते में बाकी इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, उनसे टकराते भी जा रहे हो, इसीलिए नाच रहे हो, खुशी में नहीं नाच रहे हो। आप आगे बढ़े, देखो कहानी को समझो, कहानी यही है बेटा मेन। कहानी समझ गए तो समझो फील आ गया। आप जैसे ही आगे बढ़े, आपको रास्ते में मिल गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, इससे आप टकरा गए, आपकी डायरेक्शन इधर हो गई, इधर हो गई, तो यहाँ मिला तीसरा इलेक्ट्रॉन, उससे टकरा के ऐसे भाग गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन, उससे टकरा के ऐसे भाग गए, फिर एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भाग गए और हल्का हल्का शिफ्ट करते गए, ठीक है। तो टकराते हुए नाच रहे हो, टकरा रहे हो और टकराते हुए हल्का हल्का शिफ्ट हो रहे हो, तो वहां पर जो आपकी वेलोसिटी है ना, जो आपको बहुत धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा vt से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत स्लो होती है बेटा, ये ऑलमोस्ट आपको मिलेगी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी बताई थी मैंने पीछे, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और ये ड्रिफ्टिंग कितना स्लो करता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझो कितना स्लो दिख रहा है ना, कितना स्लो है बच्चा। तो यही है आपका ड्रिफ्टिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, बस इतना आपको सीखना था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही मेन कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपके काम की। इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी acquired by a free electron, acquired by a free electron in a conductor under the influence of the external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, मैंने आपको बताया 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी है, इसीलिए इसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे खिसकाते, धीरे 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 ले जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि Vd होता है आपका 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये बात सभी को समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। बात सभी को समझ में आ गई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ प्लीज। ठीक है, एकदम क्लियर, किसी को दिक्कत समस्या तो बताओ। ओके चलिए, तो बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाते हो, इंटरनल तो आपकी जीरो ही है, ई एक्सटर्नल आप पर काम करती है जो कि नॉन जीरो है, और ई इंड्यूस्ड ये आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में
रख कर चलनी है। एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर ई एक्सटर्नल अगर आपकी लग रही है तो चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी तो लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा बेटा? F इज इक्वल्स टू क्यू ई एक्सटर्नल। क्यू ई, यहाँ पे चार्ज कौन है, करंट कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखोगे बेटा F इज इक्वल्स टू ई ई। ठीक है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है? अगर आप किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो मैकेनिक्स में इसे कहते हैं बेटा F इज इक्वल्स टू ma कहते हैं। तो आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, ई बाई एम। ये है बच्चा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट कर रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो यहाँ पर जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है वो है एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा आप रखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी बाय टाउ। यहाँ पे टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे रिलैक्सेशन टाइम इसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो भी समझाएंगे। तो यहाँ से बेटा आपको मिलेगा वी डी इज इक्वल्स टू ई बाय एम टाउ। ठीक है, एम टाउ मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी, इनटू टाउ। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखकर चलनी है। क्लियर है बेटा? ये चीज आपके लिए काम की। टाउ क्या है? टाउ है बेटा आपके पास रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब आप कहोगे ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है प्यारे बच्चे, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला अपने घर से, पहले से टकराया, अब जो दूसरे से टकराने जा रहा है उसके बीच में जो गैप है ना, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हो। तुझे रिलैक्स कर रहा है भैया, दूसरा ना मिले और मिल गया तो वो टाइम खत्म। फिर तीसरे से टकराने से पहले का जो टाइम है वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर आता है, बाकी इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर थी नहीं। मेन आपको सिखाना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आपको समझा दी, फील इसका आपको दिला दिया। फील आ गया कि नहीं जल्दी से बता दो मुझे, आ गया ना सभी को? तो बेटा इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप घर पर ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हैं। बाकी इसका फॉर्मूला भी पूरा नहीं हुआ है, इसके कई सारे रिलेशन बनते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वेदा एकेडमी पर ऐप पर आपको सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में डिटेल में मिल जाता है। तो वो सारा कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल करें। वहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा सिलेबस, साथ में पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा बच्चा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। नया टाइम टेबल नोट कर लीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जिसको यूटिलाइज करके आप तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।